नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले आपको बता दें कि यात्रा से परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, इस पर जो है हम बहस करेंगे। आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। 2 हफ्ते पहले की बात है जब प्रदेश में सूखे की स्थिति बन गई थी, तो प्रदेश कई सारी बातें जो है कही गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, और लगातार जो है दौरे केंद्रीय नेतृत्व के जारी हैं। और अब भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकलने जा रही है, परिवर्तन यात्रा निकलने जा रही है, आखिर वो कितनी असरदार साबित होती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा रही है और सत्ता हासिल करने के लिए बस्तर जीतना जरूरी है। शायद यही वजह है कि कल बस्तर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे। परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार रथ की पूजा की गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अजय जामवाल, पवन साय शामिल हुए। हम इस वक्त है भाजपा मुख्यालय में। यहाँ देखिए कि रथ रवाना हो चुके हैं पूरे लाहौल लश्कर के साथ। दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए रथ रवाना हो रही है। एक एक करके इसे पूरी तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले पूजा अर्चना की, जिसमें ओम माथुर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसके बाद इसको भाजपा का ध्वज दिखाकर रवाना किया गया है। देखिए एक एक करके यह परिवर्तन यात्रा के लिए यह रथ रवाना हो रही है। सबसे पहले बड़े रथ को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 18 वाहन हैं जो शामिल किए गए हैं। पूरे तरीके से इसे सजाया गया है। भाजपा का मोनो लगा है और तमाम छत्तीसगढ़ महतारी का मोनो, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम बड़े नेता इसमें नजर आ रहे हैं। और देखिए एक एक करके कैसे यह रथ रवाना हो रही है। यह रथ दंतेवाड़ा के लिए अभी रवाना हुई है। वहां परिवर्तन यात्रा में यह रथ शामिल होगी और एक एक करके यह पूरा भ्रमण करेगा भाजपा के प्रचार के लिए। यह एक अभियान की तरह देखा जा रहा है। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि बीजेपी 90 सीटों को टारगेट कर कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने और प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से 90 की 90 सीटों को टारगेट करके अपना कार्यक्रम चला रही है, राजनीतिक, पॉलिटिकल और टेक्निकली का। लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख से 2 विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जसपुर से 2 हमारी परिवर्तन यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी को टारगेट किया, तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी ने बस्तर का विकास नहीं किया और अब परिवर्तन की बात कहती है। जब 9 साल हुआ, बस्तर को भारतीय जनता पार्टी ने 9 पैसा नहीं दिया। 15 साल सरकार में 3000 स्कूल बंद किया, लोगों को 700 गांव काली किए, ताड़मेटला में 300 घर जल गया। उसका हिसाब जनता पूछेगी। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी फिर से प्रदेश की सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी है। हालांकि कांग्रेस निशाना साध रही है, परिवर्तन यात्रा पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास मुद्दे पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। धनंजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आपका ही रुख करूंगे। सबसे पहले बस्तर को अगर जीतना, छत्तीसगढ़ को जीतना है तो बस्तर से ही होकर के आप पहुंच सकते हैं और अपनी सत्ता में आ सकते हैं। आखिर ये जो परिवर्तन यात्रा की तैयारी की गई है, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है,
केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या लगता है वाकई परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार? परिवर्तन निकलेगा। देखिएगा, इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाली है, राम जन्मभूमि की यात्रा सोमनाथ से निकली थी, या राष्ट्रीय एकता यात्रा जो कश्मीर के लाल चौक में थी, यात्राओं से पथ मिलता है, राष्ट्रवाद का पथ मिलता है, उन्नति का, प्रगति का। हाँ, कांग्रेस का पथ जाता है कि केवल 10 जनपद तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन से पथ से मिलती है उन्नति, रोजगार और खुशहाली। आप देखिएगा कि 2003 में भी हमने परिवर्तन यात्रा निकाला था, तो अजीत जोगी जी की सरकार नेस्तनाबूद हो गई थी। वो अजीत जोगी जी जो कहते थे कि भाजपा को हम दहाई के आंकड़े में भी नहीं लेने देंगे, और आज जो प्रदेश की स्थिति है बिल्कुल वही स्थिति है। चारों तरफ खून, हत्या, राजनीतिक प्रतिशोध, छत्तीसगढ़ इस एक प्रकार से अपराधगढ़ में तब्दील हो गया। छत्तीसगढ़ में सड़कें गायब हो गई है, सड़कों में गड्ढापुर में तब्दील हो गई है। तो ये विकास का मॉडल है कांग्रेस का, वो समझ में नहीं आया, वो शराब के गढ़ में तब्दील हो गया है, वो खून से सना हुआ विकास है जिसमें कुछ दिखता नहीं है। तो जनता भी चाहती है कि परिवर्तन हो, इसीलिए जशपुर जो सरगुजा का क्षेत्र है जहां 14 विधानसभा की सीटें हैं, उसके साथ ही जो बस्तर की जो जनता है, और सारे मिलके जो सामंजस्य निकलेगा, वो कांकेर से भी निकलेगी, वो पाटन भी जाएगा, वो जो यात्रा है वो भिलाई भी जाएगा, वो यात्रा चाहूँ और जो हमने 2 वर्ग में बांटा है तो वो मैदानी क्षेत्र में भी आएगी। तो इस प्रकार से जो जनता जो परेशान है, उस जनता को अगर नई दिशा, नई रोशनी, और ये जो 5 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने की यात्रा है, और उस यात्रा का पथ वापस है कि सुशासन वापस लाना। जो 15 साल से सुशासन था, उस सुशासन की वापस पुनर्स्थापना करना, बस्तर का विकास करना, अंबिकापुर, जशपुर जो जितने क्षेत्र हैं, सरगुजा के क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, जो भ्रष्टाचार में चढ़ गए हैं, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए ये यात्रा शुरू हो रही है। ठीक, धनंजय जी, परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जनता चाहती है परिवर्तन हो, क्या लगता है वाकई में इस बार टक्कर की लड़ाई होगी? देखिए, जनता तो परिवर्तन 2018 में कर दी, जब 15 साल के भ्रष्ट रमन भाजपा की कुशासन की सरकार को, किसान विरोधी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, छत्तीसगढ़ को लूटने वाली जो भाजपा की सरकार थी, 15 साल तक जो लूटा है, उसको 2018 में जनता ने परिवर्तन कर दिया है। और 2024 में देश में बैठी भाजपा की सरकार को परिवर्तन करने का जनता मन बना चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम सिर्फ वादा खिलाफी करना है, गरीब जनता से टैक्स वसूलना है, सरकारी संपत्तियों को बेचना है, और देश और राज्य को गर्त में ले जाना रहा है, और ये पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। आपको याद होगा रितु जी, 2018 के चुनाव के दौरान अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए थे और 65+ का नारा दिए थे, और कांग्रेस पार्टी 68 सीट जीतकर पुनः यहाँ पे सरकार बनाई थी। और अभी उस दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बदलबो का नारा दिया है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश और देश की जनता इस बदलबो के नारे को 2024 में इस्तेमाल करेगी, और नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय है। धनंजय जी, कद्दावर नेता की अगर हम बात करें तो बस्तर के ही अमूमन नेता हैं जो कद्दावर नेता हैं, आपकी तरफ से भी देखें या बीजेपी की तरफ से भी देखें, दोनों तरफ से कद्दावर खड़े होंगे तो लड़ाई तो टक्कर की होगी। निश्चित तौर पर लड़ाई टक्कर की होगी, और जीतेगा वही जिसने जनता के लिए काम किया, जैसे भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में किया है। 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने आदिवासियों को पेशा के नियम बनाकर कानूनी अधिकार देने का काम किया, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं। 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो रमन सरकार के दौरान जो स्कूलें बंद थी उसको तो खोलने का काम किया है, साथ में 249 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर वहां के बच्चों को शिक्षा करने का काम किया है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 25 रुपए से तेंदुपत्ता के दाम को बढ़ाकर 4 रुपए किया है। 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी करने का भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। जिस रमन सरकार के दौरान आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद किया गया था, उनकी रिहाई करने का किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। बस्तर विकास प्राधिकरण में जहां रमन सिंह 15 साल तक कुंडली मार के बैठे हुए थे, उस बस्तर विकास प्राधिकरण में बस्तर की स्थानीय जनप्रतिनिधि को नेतृत्व का अधिकार देने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। ये वही बस्तर है रितु जी, ठीक, जहाँ पे लाल आतंक के नाम से देखेंगे पूरे बस्तर वासी हताश और परेशान थे। आज बस्तर को अगर नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में कोई ठोस नीति के साथ काम कर रहे हैं तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है।
बस्तर में चाहे शिक्षा की बात कर लूं, मैं स्वास्थ्य की बात कर लूं, चाहे उनके रोजगार की बात कर लूं, कानूनी अधिकार की बात कर लूं, उनकी आर्थिक की बात कर लूं, ये कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रहा है। और निश्चित तौर पर जो परिवर्तन भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में लाया है, आज भारतीय जनता पार्टी के जो रथ है वहां पे छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नजर आ रही है। ये हमारी सरकार के द्वारा लाए गए परिवर्तन का परिणाम है। 15 साल तक भाजपा ने छत्तीसगढ़ियों को भुला दिया था, छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान नहीं किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कुचलने का काम किया था। अगर आज भाजपा छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारा लगा रही है, ये भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है और परिवर्तन दिख रहा है। ठीक, राजीव जी, कई सारे आरोप देखिए लगाए जा रहे हैं, आप भी आरोप लगाएंगे, यहाँ पर कई सारी बातें हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पीसीसी चीफ कई सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और उन्होंने कई सारे सवाल किए हैं। सबसे पहला उनका तो सवाल यही है कि नगरनार जो प्लांट है आखिर क्यों बेचा जा रहा है, आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा, इसी तरह की कई सारी बातें हैं। आखिर इस पर बीजेपी क्यों चुप रहती है, इस पर क्यों नहीं जवाब देती? देखिए, नगरनार प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी किसने लाई थी? माननीय नरसिंहा राव जी ने लाया था और इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने लाया था कि जो भी प्लांट बनेगा अगर उसको पीपी मॉडल पर दिया जाएगा, पीपी मॉडल के तहत वो बना है, पीपी मॉडल के तहत उसका काम होगा। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात है, तो कांग्रेस के लोग बार बार आरक्षण को लटकाते रहे कोर्ट में जाकर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, हम कोर्ट का पालन करेंगे और भारतीय जनता भी पालन करेगी और कांग्रेस भी पालन करेगी। लेकिन जो मैंने कहा आपको कि जो यात्रा होती है उसका पथ होता है, हमारा पथ है विकास का, जो हमने 15 वर्ष में किया। आज बस्तर हो या सरगुजा क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, खाट पे ले जाया जाता है। ऐसा विकास इन्होंने किया कांग्रेस का पार्टी के पथ लोगों था तो 15 साल रहने के बाद आखिर पूरी तरह से कांग्रेस क्यों जीती, बीजेपी क्यों नहीं? क्यों बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। 3 जनादेश देने के बाद लोगों को लगता है कि हम एक दूसरी सरकार को भी जनादेश देकर देखते, सामान्य प्रक्रिया है, कोई चीजें। लेकिन जो अभी धनंजय जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ महतारी, अरे छत्तीसगढ़ महतारी की आपकी पार्टी सनातन धर्म को गाली देती है, भारत के बारे में अपशब्द कहती है। और ये जो है छत्तीसगढ़ महतारी की बात हो या भारत देश की बात हो, वो हमारी संस्कृति है। हम सदा से कहते हैं संस्कृति मातृ वत्सले पूज्यते पूज्यते मातृभूमि। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी हम सबकी, हम शुरू से इसकी पूजा करते आ रहे हैं, हम भारत माता की पूजा करते आ रहे हैं, इसमें हमको भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ को आपने खून से नहला दिया है, आपने शराब का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ में। ये परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन होगा। हम वापस सुजलाम सफलाम सुशाम जो शानदार छत्तीसगढ़ है उसको वापस लाएंगे, जिस छत्तीसगढ़ को लोग याद करते हैं कि जहां पर रोजगार मिलता था। आज देखिए कितने लोग ईटा भट्टे के लिए जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ छोड़कर। उसका जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि 200 आत्मानंद स्कूल से क्या हो रहा है, बाकी 5000 स्कूलों में ताले लग गए, नगर निगम के स्कूलों में ताले लग गए। चिकित्सा की यह स्थिति है कि पूरा चिकित्सा जो विभाग है वो आईसीयू पे है और ऑक्सीजन पर है। चाहे जो स्वास्थ्य की बुनियादी व्यवस्था खड़ा किए थे, इन्होंने रेफरल सेंटर बना दिया। आप जाइए और मेडिकल कॉलेज रायपुर में चले जाइए, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो कुव्यवस्था छत्तीसगढ़ का इन्होंने किया है, उस कुव्यवस्था से, इस परिवर्तन यात्रा से वैसे तो लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, जो सामंजस्य जो मिल रहा है लोगों से, जो हम संचार के माध्यमों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस परिवर्तन यात्रा से निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचारी भय, भूख और आतंक से अगर मुक्ति मिलेगी तो इस परिवर्तन यात्रा से मिलेगी। इस परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और इसीलिए जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रही है बस्तर पे, तो हमने इस संदर्भ में राज्यपाल जी से बात की है, डीजी से भी बात की है। अब डर किसी नहीं बात का, परिवर्तन यात्रा हमारी जारी रहेगी और कांग्रेस का जो पथ है 10 जनपद तक जाता है, हमारा जो पथ है वो विकास और निर्माण की ओर जाता है, शिक्षा की ओर जाता है। तो आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेगी और निश्चित रूप से ये कुशासन और भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राजीव जी, अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो सबसे पहले नक्सलवाद आता है। नक्सलवाद को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात करें या इसमें हम कहें कम करने की बात, तो बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का है कहीं ना कहीं। और कांग्रेस ये भी कहती है कि इतना सब कुछ किया है, क्यों नहीं मानती है बीजेपी?
अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है मोहतरमा। कांग्रेस तो जो संयुक्त यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है उस बैठक का परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहिष्कार करते हैं। देखिए, राजनीति अच्छी चीज है, राज्य की नीति को सुदृढ़ करने के लिए राजनीति होनी चाहिए, लेकिन मुझे याद है 7 जुलाई 2020 को जब बैठक हो रही थी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक का बहिष्कार किया। और ये कोई अकेले कांग्रेस की सरकार की बुद्धि की बात नहीं है। 7 राज्य और 9 राज्य, जो राज्य 7 राज्य पर से ये भी तो आरोप लगता है ना कि फर्जी एनकाउंटर हुए थे, फर्जी एनकाउंटर की बात होती है, आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया था, इस पर तो बोलती ही नहीं है बीजेपी। गलत बात, नहीं, बिल्कुल गलत बात। देखिए, बाटला पर भी जब आतंकवादी मारे गए थे तब ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि सोनिया गांधी जी सोई नहीं है रात भर। तो जब आतंकवादी मारे जाए या नक्सली मारे जाए तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा दर्द होता है। लेकिन हम नक्सल, लाल आतंक हो या सीमा पार हर आतंक हो, हर आतंक का अगर कोई चरम से उसको नष्ट करेगा, जड़ से नष्ट करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार उसे नष्ट करेगी। और पूरे राज्य मिलकर, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड मिलकर इस ओर लड़ाई कर रहे हैं और उनको हम घुटने टेकने के लिए मजबूर किए हैं। और लगातार यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है, सीआरपीएफ और आईटीबीटी और जो लोकल पुलिस है उनकी इंटेलिजेंस की बैठक होती है, और इसी बात पर हम लगातार नक्सलियों को पीछे खदेड़ रहे हैं। और हमारे समय भी जो पुनर्वास नीति बनाई गई थी उससे बहुत सारे नक्सली वापस मुख्य धारा पर लौट आए हैं। ये 4 साल में तो उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, सड़कें बनी नहीं है, कागजों में सड़क बन गई है, रेडी टू ईट जैसे जो छोटे बच्चों का निवाला था उस पर भी डकैती की है, जो महिला स्व सहायता समूह से बांटती थी घर घर जाकर, उसे बीज निगम के ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया। तो कांग्रेस सरकार के पास कोई विकास का जवाब नहीं है। कांग्रेस सरकार ने केवल अपना खुद का विकास राजीव जी, समय का धनंजय जी के पास भी चली जाती हूँ। धनंजय जी, नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है और इसको लेकर के कई सारे आरोप भले कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए जाते हैं, पर बीजेपी भी कहती है कि नक्सलवाद खत्म नहीं किया गया, ना ही कम किया गया है, सिर्फ कागजों पर दिखाने के लिए यह सब हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा आरोप लगा रही है तो 12 तारीख को इनको छत्तीसगढ़ महतारी का सौगंध है, अमित शाह जी का विरोध करेंगे। जो अमित शाह के गृह मंत्रालय ने कोंडागांव जिला को अति संवेदनशील क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर किया है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री है इस देश के, उनका ही रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी को नृत्य बताएं, क्या ये अमित शाह का 12 तारीख को विरोध करेंगे कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार से रिपोर्ट जारी की है? पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि सेंट्रल का जो रिपोर्ट ये बता रहा है कि प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों में 82% की कटौती आई है, नक्सली और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ में कमी आई है, और बहुत ज्यादा मात्रा में नक्सली जो है सरेंडर किए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जो विश्वास, विकास और नीति की योजना पर जो काम कर रही है सुरक्षा के, उसका ही परिणाम है। और 15 साल तक तो रमन सिंह ने नक्सलियों को पालने का काम किया था। दक्षिण विकास खंड के 2 विकास खंड बस्तर, समय की कमी है। धनंजय जी, राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मौजूद बस्तर विधानसभा राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। देखने वाली बात होगी, परिवर्तन यात्रा तो निकाली जा रही है, आखिर परिवर्तन की वाकई में जरूरत है और जनता वाकई में परिवर्तन चाहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही।